मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल एसपी क्लासेज बाय कौन से में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आपकी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आते रहते हैं, जैसे कि रोजन क्रिया क्या है, कैनियारो क्रिया क्या है, स्मिथ क्रिया क्या है। तो आज हम आपको सारी क्रियाओं के बारे में बताने वाले हैं और काफ़ी सरल तरीके से ना। तो देखिए, पहला नंबर हमारा आता है कि उल्टा क्रिया क्या है ना। तो समझना कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दोनों अणुओं को ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं। किसके साथ क्रिया कराते हैं? सोडियम के साथ ना। तो सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्केन बनता है ना। जैसे देखिए, हमने मेथिल क्लोराइड के दो हाइलाइट लिए, एक देखिए ये लिया और एक ये लिया ना, और दोनों की क्रिया हमने किसके साथ करा दी? सोडियम के साथ करा दी ना। तो सोडियम के साथ कराने पर किसका निर्माण होता है? एथेन का निर्माण होता है, और यही अक्रिया हमारी ग्लूटेज अक्रिया कहलाती है। ठीक, अब अगर हम बात करें दूसरे अक्रिया की ना, तो दूसरा अक्रिया हमारा क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अक्रिया ना। तो सबसे आसान भाषा में देखिए, याद नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ एक बार देखना है ना कि देखिए, उत्प्रेरक आपके पास होना चाहिए निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, और उसकी उपस्थिति में जब आप बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो टाइलून बनता है। किसका निर्माण होता है? टाइलून का। कब निर्माण होता है? कि जब आप निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लें, ये आपका उत्प्रेरक का काम करता है, और इसकी अक्रिया यानी बेंजीन की क्रिया आप किसके साथ करा लीजिए? एल्किल हैलाइड के साथ। एथिल हो, मिथिल हो, प्रोपिल हो, यानी ब्यूटिल हो, कुछ भी हो ना, तो आपका क्या बनता है? टाइलून। देखिए, हमने लिया बेंजीन, इसकी अक्रिया हमने किसके साथ करा दी? देखिए, मेथिल क्लोराइड के साथ। हमने लिखा है कि एल्किल हैलाइड के साथ, कुछ भी होना चाहिए, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ना, लेकिन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होना चाहिए? देखिए, AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। जब इसको आप कराएंगे, देखिए टाइलून बनता है। किसका सूत्र है? हमारा टाइलून का, और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। तो इस तरीके से हमारी दो अक्रियाएं कंप्लीट हुई। अगर हम बात करें तीसरी अक्रिया जो बहुत बार परीक्षा में आती है, जैसे स्मिथ अक्रिया ना। अब देखिए, स्मिथ अक्रिया है क्या हमारी? कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अक्रिया, किसकी अक्रिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अक्रिया हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? बेंजोइक अम्ल के साथ। किसकी अक्रिया कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कराते हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल के साथ कराने पर एनिलीन बनता है ना। रिएक्शन C6H5COOH, ये आपका क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल ना। HNO3, ये आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। अब इसकी अक्रिया में H2SO4 हमारा उत्प्रेरक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। अब इसकी उपस्थिति में जब हम कराएंगे, देखिए, तो C6H5NH2, C6H5NH2 यानी एनिलीन बनता है। यानी किसका सूत्र है? एनिलीन का, एनिलीन बनता है, और साथ में क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना। तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल के साथ कराने पर एनिलीन बनता है। ठीक, अब अगर अगली अक्रिया की हम बात करें, तो आपकी अगली अक्रिया क्या होगी? कैनियारो अक्रिया ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती है। तो देखिए, हमको आपको याद करना नहीं है, सिर्फ समझना है ना। देखिए कैसे कि जिन एल्किल हैलाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, कौन परमाणु नहीं होते? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, यानी आपके पास ऐसा एल्किल हैलाइड होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ना हो। ठीक, फिर उनको क्या करिए आप? कि क्षारीय विलयन के साथ गर्म कर दीजिए। अब जब उनको क्षारीय विलयन के साथ आप गर्म करते हैं, तो या तो वो ऑक्सीकृत होंगे या फिर अपचयित होंगे ना। तो उसमें क्या होगा कि जब वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे तो उनके दो अणु बनेंगे, तो आपका एक अणु का तो एल्कोहल बनेगा और दूसरा अणु कोई ना कोई अम्ल बनेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप जिन एल्डिहाइड को ले रहे हैं, उन एल्डिहाइड में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए ना। देखिए, 2HCHO, यानी कहने का मतलब है HCHO किसका सूत्र है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अक्रिया आप किसके साथ करा रहे हैं? कास्टिक सोडा के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए क्या बन रहा है? CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल। एक हमारा बन रहा है मेथिल एल्कोहल ना, दूसरा HCOON यानी सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट। ये हमारा क्या है? एक तो अम्ल बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है ना। तो सीधी सी बात
कि जब ऐसा हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो, ना, जब उसको हम किसी क्षारीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो एक अणु हमारा अल्कोहल में छूटेगा और दूसरा अणु हमारा अम्ल में छूटेगा। ठीक, आगे देखिए। अब अगर बात करें गाटर-मान अपक्रिया ना, कि गाटर-मान अपक्रिया क्या है, तो सबसे आसान ना कि गाटर-मान अपक्रिया क्या है, देखिए फिनाल की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया, फिनाल की अपक्रिया, फिनाल की अपक्रिया हाइड्रोसाइनाइड HCN या फिर HCl के साथ कराने पर एल्डिहाइड समूह बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। जैसे देखिए ये फिनाल है हमारा, फिनाल की अपक्रिया हमने करा दी HCN के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, लेकिन हमने उत्प्रेरक लिया, कौन सा उत्प्रेरक लिया, जिंक क्लोराइड। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि फिनाल की अपक्रिया जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोसाइनाइड या हाइड्रोक्लोराइड के साथ कराने पर एल्डिहाइड बनता है। ये हमारा सूत्र किसका है, बेंजीन टेरेट, किसका है, बेंजीन। तो इस तरीके से आप इस प्रक्रिया को कौन सा नाम दे सकते हैं, गाटर-मान अपक्रिया। कोई आपसे पूछता है गाटर-मान अपक्रिया क्या है, आप ये बता सकते हैं ना कि फिनाल की अपक्रिया जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCN या HCl के साथ कराने पर एल्डिहाइड समूह प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम अगली अपक्रिया की बात करें, रायमर-टीमन अपक्रिया ना, कि रायमर-टीमन अपक्रिया क्या है। तो जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाया जाता है, फिनाल लीजिए आप और फिनाल की अपक्रिया किसके साथ करा दीजिए, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CH3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है ना। तो फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिला दीजिए आप ना, यानी फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। किसका निर्माण होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का। और यही अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रायमर-टीमन अपक्रिया। अब अगर हम बात करें सैंडमेयर अपक्रिया की ना, कि सैंडमेयर अपक्रिया क्या है ना, तो सैंडमेयर अपक्रिया को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो, किसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ये ना कि C6H5N2Cl, ये किसका सूत्र है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, HCl के साथ। देखिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये किसका निर्माण करेगा, उत्प्रेरक का निर्माण करेगा। कहने का मतलब जब बेंजीनियम डाइएजोनियम क्लोराइड को ना HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक, और यही अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, सैंडमायर अपक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इसी तरीके से कक्षा 12 पूरी केमिस्ट्री हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते चलेंगे, साथ में आपका प्रैक्टिस भी होगा ना, मॉडल पेपर भी आपके साथ कराए जाएंगे। ठीक, तो अब अगले दिन मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में।